और अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारो। और बोलती थी कि मतलब फ़ोन वगैरह में इतने मत रहा करो। वो लड़की इन कि मतलब 10-15 लड़का कर सामना हो तो उनको मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत कर दी। नमस्कार प्रणाम मेरे सभी हिंदुस्तानी भाई और बहनों को, नमस्कार प्रणाम मेरे सभी उत्तराखंड देवभूमि के भाई और बहनों को, नमस्कार प्रणाम सभी दर्शकों को। और एक बार फिर से आपका भाई सुनील सूर्य रावत आप सभी के सामने अंकिता भंडारी के घर गांव का परिदृश्य लेकर और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है इस बात से आप सभी को रूबरू कराने के लिए एक बार फिर से प्रस्तुत हो चुका है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के डोबशरकोट गांव की 19 वर्षीय अंकिता भंडारी बेहद ही गरीब परिवार की लड़की थी। उसके घर की स्थिति पहले से ही बहुत ज़्यादा खराब थी, लेकिन जब जुर्म की दुनिया के लोगों ने अंकिता भंडारी की ज़िंदगी तबाह कर दी, उसके बाद उसके घर की स्थिति और भी ज़्यादा गिर गई। उसकी अनुपस्थिति में, अंकिता भंडारी की अनुपस्थिति में उसके घर की स्थिति डामाडोल हो चुकी है। उसकी अनुपस्थिति में उसका घर कितना सोना लगता है ये आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। भाई और बहनों, ये है अंकिता भंडारी का घर जो बहुत पुराने समय का बना हुआ है। इस तरफ आप देखेंगे इस पूरे घर में 3 जोड़े कमरे हैं। इस तरफ 2 कमरों के जोड़े अंकिता भंडारी के ताऊजी और चाचा लोगों के हैं और उस तरफ अंतिम कमरों का जोड़ा अंकिता भंडारी के परिवार का है। भाई और बहनों, उस तरफ जिस कमरे के दरवाजे के ऊपर टिन लगा हुआ है वह अंकिता भंडारी के माता पिता का किचन है। गायों की रहने की व्यवस्था भी इसी घर में है। पूरी सीढ़ियों पर काई जमी हुई है और पूरा घर पुरानी शैली में बना हुआ है। इस तरफ ओबरे इस प्रकार से बने हुए हैं और पूरे घर पर मिट्टी से लिपाई पुताई की जाती है। और ऊपर की तरफ घर के छज्जे को देखें तो पूरे घर के छज्जे पर टिन लगा हुआ है और खिड़कियां और दरवाजे पुरानी शैली में बने हुए हैं। इस तरफ आंगन में गाय बंधी हुई है और गाय ही अंकिता के परिवार के लिए आजीविका का एक खास साधन है। अंकिता की माता आंगनवाड़ी में काम करती हैं, लेकिन आंगनवाड़ी में इतनी कम तनख्वाह होती है कि घर को चलाना मुश्किल हो जाता है। अंकिता के पिता इधर उधर दिहाड़ी करके घर को चलाने का प्रयास करते हैं। इस तरफ है अंकिता भंडारी के पिताजी, तो उनसे पता करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन काटा है और किस प्रकार से अपने बच्चों का पालन पोषण किया है और उनकी पढ़ाई लिखाई करवाई है। बचपन में जब मेरा बच्चा 3 सालों का लड़का, तो मैं अपने लड़का था अकेला पौड़ी लिख छो और मेरे घरों भी और जो बालिका छे मेरी ये घरों ना छा। तो 6 महीना बिना बाद मतलब मैं 6 महीने तक अपनी इन बुरी स्थिति में अपने बच्चा मतलब की पढ़ाई करी पौड़ी में। और वे का बाद 6 महीना के बाद तब मैं अपनी घरों भी और अपनी लड़की अंकिता तभी पौड़ी लिख गया। आदमी तभी वो शिशु मंदिर में रखी। तो शिशु मंदिर का बाद अभी उन जो कि उन बोली पापा हम जो कि हम इंग्लिश मीडियम से पढ़ने। तो मैं कहला कि मैं नौकरी चाहनी चाहिए, लेकिन मैं इना होना कभी कभी संस्था में कभी क्या संस्था में मतलब नौकरी कर छो। तो मैंने अपने बच्चों बिहार मॉडल स्कूल में रखी 4 बड़ी पढ़ छो बिहार मॉडल स्कूल में। तो इन मतलब जब हाई स्कूल करी 2018 में तो 75%। वे का बाद इन फिर 11वीं 12वीं फिर बेटी करी तो 89% है कॉमर्स बेटी। तो मैंने जय स्थिति में मैंने अपने बच्चा पाली और हम 2 जना मतलब अपने बच्चों दे मतलब अपनी जो हमारे अच्छी चीज कभी अच्छी चीज लाना चाहता हमने उधर खिलाया मन। तो जब धीरे धीरे जब मेरे बच्चे आज 12वीं में पास के बाद मतलब एक सपना था कि मैंने जय स्थिति में हमारा मेरा माँ पिता जी मेरा हमता पाली पोसी। तो ये स्थिति हम दोबारा न दिखा दोबारा नहीं आऊँ, ताकि हम अपने पैरों में खड़ो और हम अपने माँ बाप अच्छे से अच्छी से रखूं। और उनको सपने चौके में हम ना घर में निरान हम जो कि अच्छी जगह भैर मकान बनाना अलग हम रह सका। और बाकी मतलब वो लड़की इन कि मतलब 10-15 लड़का कर सामना हो तो उनको मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत कर दी। तो बड़ा बच्चों का बड़ा सपना था। तब लोगों ने अंतिम समय पर जब मेरे बच्चे मतलब बाहर नौकरी करने गए थे उन जो नरेंद्र के भेंट अपने भेंट में चढ़े लड़के से भेंट चढ़े थे। अंकिता भंडारी का अपने छोटे भाई बहनों के साथ किस प्रकार का व्यवहार था
वह किस प्रकार से अपने छोटे भाई बहनों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी, वह किस प्रकार से अपने घर की गरीबी को दूर करने की बात करती थी, उसका अपने छोटे भाई बहनों के साथ, अपने परिवार के साथ किस प्रकार का व्यवहार था, यह सब जानेंगे अंकिता भंडारी की छोटी बहन से, चचेरी बहन से। जैसे कि आपको पता है कि मेरी दीदी अंकिता भंडारी वो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा होशियार थी और उन्होंने कक्षा 12 की पढ़ाई उन्होंने BR मॉडल स्कूल से की और जिसमें उनके बहुत ही अच्छे नंबर थे और वो पढ़ने में बहुत तेज़ थी। हर चीज़ में उनका हमको बहुत सपोर्ट देती थी और हमें बताती थी कि जब तुम जो भी सब्जेक्ट तुम ले रहे हो ना, हर चीज़ में मतलब यदि तुम पढ़ाई में ठीक हो, यदि नहीं भी हो तो फिर भी तुम्हें नौकरी अपने घर की स्थिति को सुधारने के लिए नौकरी करो और अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारो। और बोलती थी कि मतलब फ़ोन वगैरह में इतने मत रहा करो, किताबों की तरह भी ज़रा ध्यान दिया करो, पढ़ाई किया करो। भाई बहनों, ये था अंकिता भंडारी का अपना घर। आप लोगों ने देख लिया होगा कि अंकिता भंडारी का घर कितनी जर्जर अवस्था में था और कितना पुराना था और कितने सीमित कमरों में रहकर अंकिता भंडारी के माता पिता अपना जीवन काट रहे थे, अपने परिवार का जीवन चला रहे थे। गौ पालन करके और घास काटकर इन लोगों का जीवन चल रहा था। कितने ही संघर्ष करके अंकिता भंडारी के माता पिता ने अंकिता भंडारी और उसके भाई बहनों को पाला पोसा था, अंकिता भंडारी और उसके भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया था। कितने ही संघर्ष करके, कितनी ही जगह दिहाड़ी मजदूरी करके अंकिता भंडारी के पिता ने अंकिता भंडारी को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया था। कितने ही सपने अंकिता भंडारी ने संजोए हुए थे और कितने ही सपने अंकिता भंडारी के माता पिता ने संजोए हुए थे, लेकिन उनके सारे सपनों को जुर्म की दुनिया के लोगों ने, जुर्म की दुनिया के शैतानों ने, हैवानों ने, दरिंदों ने नष्ट भ्रष्ट करके रख दिया है। जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता ने अंकिता के इंसाफ की लड़ाई लड़के, धरना देकर, आंदोलन करके, सरकार के ऊपर दबाव बना के सरकार को पुलकित आर्य के नार्को टेस्ट के लिए मजबूर किया है और साथ ही साथ में जरूरत पड़ने पर CBI जांच के लिए भी सहमति दिलवाई है, उस हिसाब से तो यही लगता है कि अंकिता भंडारी को जल्द से जल्द न्याय भी मिलेगा और इंसाफ भी मिलेगा। हालांकि लोगों को सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, लोगों को सरकार के द्वारा पुलकित आर्य के नार्को टेस्ट कराने पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और लोगों को लगता है, जनता को लगता है कि ये लोग नार्को टेस्ट में भी धांधली करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तरह नार्को टेस्ट की रिपोर्ट भी नेगेटिव देंगे। उत्तराखंड की सरकार ने भ्रष्टाचार और दुराचार की सीमाएं इतनी ज़्यादा पार कर दी हैं कि आज उत्तराखंड की जनता को उत्तराखंड की सरकार पर तनिक भी बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उत्तराखंड की जनता डंके की चोट पर स्पष्ट रूप से कह रही है कि उत्तराखंड का शासन प्रशासन और SIT जब पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट करेंगे तब ये लोग नार्को टेस्ट में उपयोग में आने वाले ट्रूथ सीरम का ही उपयोग नहीं करेंगे या फिर नार्को टेस्ट में उपयोग में आने वाली दवाई को बहुत कम मात्रा में उपयोग में लाएंगे, जिससे पुलकित आर्य VIP के नाम का खुलासा न कर सके, VIP के नाम को उजागर न कर सके। उम्मीद करते हैं भाई और बहनों, अंकिता भंडारी को सही तरीके से इंसाफ दिलाने के लिए उत्तराखंड का शासन प्रशासन पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट, हाईकोर्ट और अंकिता के इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले लोगों की रेख देख में करेंगे, जिससे अंकिता भंडारी को इंसाफ मिल सके, अंकिता भंडारी के माता पिता को न्याय मिल सके। तो करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त। लेकिन इससे पहले कि आज के ब्लॉग को, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करें, आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा और आज की वीडियो पर, आज के ब्लॉग पर एक प्यारा सा लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अंकिता भंडारी, केदार भंडारी, किरण नेगी और बिपिन रावत को इंसाफ दिलाने के लिए आज के ब्लॉग को, आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि अंकिता भंडारी, केदार भंडारी, किरण नेगी और बिपिन रावत को इंसाफ मिल सके। तो मिलते हैं आपको जल्दी नई खबरों के साथ, नई ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।